क्षमा याचना। मां का अंतिम संस्कार करके शोक संतप्त युवा बेटे ने अपने दुखी पिता को कहा, पिताजी आप भी हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहते। वृद्ध पिता पहले तो कुछ झेप सा गया और फिर कहने लगा, बेटा तुम्हारी माँ और मैं हमेशा किसी वृद्ध आश्रम में जाने की योजना बनाया करते थे, और अब वह मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं अकेला ही वहां जाने की योजना बना रहा हूँ। पिताजी अपने बेटे के होते हुए आप वृद्धाश्रम में जाएंगे? क्या आप सचमुच गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं? आप जानते हैं कि मेरे पास कितना शानदार बंगला है, इसमें ढेर सारे कमरे हैं। मेरी पत्नी और मैं किसी भी कीमत पर आपको कहीं और नहीं जाने देंगे। ऊपर से घर में आपका नन्हा पोता है जो आपकी संगत में बड़ा होना पसंद करेगा। इस प्रकार पिता राजी हो गया और न चाहते हुए भी बेटे और उसके परिवार के साथ रहने लगा। प्रथम कुछ वर्ष तो बिल्कुल आदर्श जीवन का उदाहरण थे। बहू और बेटा उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखते और उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे। खास तौर पर उनका पोता तो कभी भी उनके बिना नहीं रहता था, और इसके एवज में वह भी सभी को भरपूर लाड प्यार देते थे। वह सचमुच ही एक प्रसन्न परिवार की तस्वीर प्रस्तुत करते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दरारें प्रकट होने लगी। बहू बेटे को लगने लगा कि पिताजी गुस्लखाने में जरूरत से अधिक समय लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वह बार बार सो जाते हैं और लंबे समय तक जागते नहीं। धीरे धीरे प्यार ने गुस्से का स्थान ले लिया और कुछ समय बाद इसने असहिष्णुता का रूप धारण कर लिया। अब मधुर संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। किसी समय प्यार से रह रहे बेटे ने अचानक एक दिन कहा, पिताजी आपका पोता अब बड़ा हो गया है, उसे अपना अलग कमरा चाहिए, इसलिए आपको बालकनी में डेरा जमाना होगा। बेशक नन्हे पोते ने उसके विरुद्ध बहुत हो हल्ला किया, क्योंकि वह दादा के साथ ही रहना चाहता था, तो भी वृद्ध दादा को बालकनी में जाना पड़ा। एक दिन सफल युवा बेटा घर लौटा और जब वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहा था, तो उसने अपने पिता के खर्राटों की परिचित सी आवाज सुनी। हालांकि यह आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, तो भी उसका विचार प्रवाह इससे भंग हो रहा था और वह भागता भागता बालकनी में गया। वहां उसने देखा कि उसका बूढ़ा पिता अपने पसंदीदा कंबल में सिकुड़ा हुआ आलस्यपूर्ण ढंग से दोपहर का ठोका लगा रहा है। पिता का कंबल खींचते हुए वह जोर से चिल्लाया, इसी समय मेरे घर से निकल जाओ, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मुआ कंबल भी अपने साथ ले जाओ। बिना कोई प्रतिवाद किए बूढ़े पिता ने कंबल अपने झुके हुए कंधों के गिर्द लपेटा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गया और काफी दूर निकल गया। अचानक सफल युवा बेटे ने अपने लाडले की आवाज सुनी, पापा दादाजी को रोकिए, वह कंबल तो अपने साथ ले गए हैं। ले जाने दो कंबल उन्हें अपने साथ। सफल युवा बेटे ने हैरानी से अपने लाल को निहारते हुए कहा। लेकिन नन्हा बच्चा अपने दादा के पीछे भाग लिया और उनसे कंबल छीन लाया। उसने ये कंबल अपने पापा के कंधों पर डाल दिया और कहा, पापा इस कंबल के 2 टुकड़े करो, एक अपने लिए रख लो। जब आप बूढ़े होंगे तो मैं भी आपको इसी तरह घर से निकाल दूंगा, तब आपको अपना बदन ढकने के लिए इस कंबल की जरूरत पड़ेगी। ये शब्द कहते ही वह अपने दादा की ओर भाग गया और उन्हें अपनी नन्ही बाहों में कस लिया। उसके सफल युवा पिता ने ये दृश्य देखा तो उसे अपनी गलती महसूस हुई। उसने तत्काल जाकर अपने पिता से क्षमा याचना की और उन्हें ये कहते हुए सम्मानपूर्वक घर ले आया, पिताजी आप इसी घर में रहेंगे। आज मेरे बेटे ने मुझे सबक सिखाया है कि जो मैं अपने पिता के साथ करूंगा वैसा ही व्यवहार एक दिन मेरा बेटा मेरे साथ करेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी या इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो प्रमोद वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।